मेरा अपना मानना है कि इनको ज्ञान का अभाव है। मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक इनका सम्मान करता हूँ और विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर अगर कोई भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध घुसपैठी यहाँ पे आते हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आम आदमी पर अभिषेक जी एक सेकंड, बस एक सिंपल सा सवाल, गोल गोल क्यों? देखिए पूरी जनता आपको देख रही है, लाखों करोड़ों लोग पब्लिक भारत देखते हैं। आप सिर्फ ये बता दीजिए 10 वर्षों में रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या एक्शन लिया है? मैं कह रही हूँ रेखा गुप्ता 1 महीने में काम कर रही है, आपने 10 साल में काम क्यों नहीं किया भाई? पार्टी ने दिल्ली के अंतिम व्यक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम किया। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? हम दिल्ली की जनता को बताएंगे। दिल्ली आपने देखिए दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, रोहिंग्यास की बात करें, बांग्लादेशियों की बात कर रही हूं। अब लड़ाई से बच क्यों रहे हैं? आप तो लड़ाई खुलकर करते हैं, इसमें क्या है? एक मिनट दुष्यंत जी, लड़ाई से पीछे मत हटिए। क्यों दिया बात? देखिए हथियार तो चलाने पड़ेंगे, महाभारत में आए हैं तो हथियार शस्त्र तो उठाने बात से पूर्णतः सहमत हूं। दिल्ली में राज्य सरकार का भी, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हाथ में है, ये प्रश्न है राज्य सरकार को बताना पड़ेगा। उसने अवैध घुसपैठियों के निष्कासन के लिए क्या कार्य किया, ये जवाबदेही से बच थोड़ी ना सकते हैं। अभिषेक जी, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने, दोनों की जिम्मेवारी है, लोगों ने सिर्फ आधार बनाने, केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। एक सेकंड मुमताज जी, मैं अभी अभिषेक जी से मुखातिब हूं। उन्होंने कहा कि आप सीधे सिर्फ आधार बनाने का काम कर रहे थे। बीजेपी का तो आप ये रोल याद दिलाते हैं कि अवैध घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। आप बताइए, अवैध प्रवासियों के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्य किया? जनता के बारे में पता नहीं, करने के बारे में पता नहीं। देखिए एसडीएम पटवारी सब राज्य सरकार के अधीन हैं। राजस्व विभाग राज्य सरकार के अधीन है। राजस्व विभाग ही तय करता है कि वो कहां पे रह रहे हैं, कहां पे नहीं रह रहे हैं। वो सारा डेटा राज्य सरकार के पास रहता है। इस तरह से थोड़ी ना है कि आम आदमी पार्टी एकदम दूध की धुली हुई है। मुमताज जी, बोल के आप निकल जाओगे, पूरा देश जानता है। केजरीवाल की सरकार को भी गुनहगार मान लेता है कि वहाँ 10 साल के भी, हमारी बहन पूछ रही थी, 10 साल वहाँ सरकार थी। यूपी में 8.5 साल योगी जी की सरकार हो गई। ये बताएं कितने निकाले गए? अच्छा। अभी कह रहे हैं एटीएस से आपका निशाना फिक्स रहता है, योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार है ना? नहीं, हम यूपी, चाहे डिबेट दिल्ली पर भी हो, किसी और राज्य पर हो, टारगेट योगी आदित्यनाथ। यूपी के हमें तो बात नहीं करेंगे। दूसरा चलिए गुजरात में बताएं कितने निकाले गए। और आ जाइए आसाम में बहुत दिन की सरकार हो गई है, वहां कितने निकाले गए। मध्य प्रदेश से कितने रोहिंग्या निकाले गए? जहां सवाल मैं आरपीजी से पूछूंगी। महाराष्ट्र से कितने निकाले गए हमें बता दीजिए, हमें दे दीजिए। एटीएस आपको भाई साहब, अगर आप मुझसे बड़े हैं, मेरी आपकी जानकारी मुझे उससे ज्यादा होगी, लेकिन अपने उसमें ऐड कर लीजिए एटीएस उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के ऊपर। तो आप ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, आरपीजी के पास जा रही है। अच्छा आरपीजी जवाब दे रहे हैं, साल काम करेगा मैं बता दूं। मुमताज जी एक मिनट, आरपीजी को लीजिए स्क्रीन पर। आरपीजी, मुमताज जी जो कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां कितने रोहिंग्या आप लोगों ने निकाल लिए? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं अभी, ये बस सरकार आने के बाद एक जवाब दो। जो कहते हैं ग्रैबिंग दी आईबॉल्स, शुरुआत में बस वही है कि आपके ऊपर ध्यान आकर्षित हो, आप इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर में ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मैं कह रहा हूं रिजवी साहब, पहले मैं आपको रेखा गुप्ता के बारे में बता दूं। वो ऐसी बहन है जो किसी विषय को अगर पकड़ ले तो घर तक छोड़कर आएंगी, समझ लीजिए बात को। वो ये नहीं कि आज इशू चला और कल सो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि हमारी सरकार में कोई भी रोहिंग्यास का समर्थक नहीं है, दिल्ली सरकार में कोई भी रोहिंग्यास का समर्थक नहीं है। और अगले 2 साल में आपको, बोलिए आरपीजी, अगले 2 साल में आपको अगले 2 साल में पूरा रोहिंग्या का जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, रोहिंग्या जहाँ वो सबके सब यहाँ से भेजे जाएंगे, सुनिश्चित है, एक भी छोड़ने वाले नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी एक्शन शुरू हो चुका है, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी एक्शन हो रहा है, असम के अंदर उनको ऑलरेडी कैंप्स में भेज दिया गया है, डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। हाँ, जहाँ दिक्कत हो रही है वो बंगाल है, वहाँ सरकार, क्योंकि ममता बनर्जी की वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ सरकार सहयोग नहीं कर रही। तो इसलिए चिंता मत करिए, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर एक्शन ऑलरेडी वहाँ की सरकारें कर रही हैं, और यहाँ की दिल्ली सरकार भी एक्शन सुनिश्चित जिस तर्ज पे एक्शन शुरू हुआ है, ये अगले कुछ दिनों में आपको खूब अच्छा दिखेगा कि यहाँ से रोहिंग्या आइडेंटिफाई
हुए, महाराष्ट्र से ये लेकर अमुतुल्ला गुजरात खान तक, आसाम से लेकर अब के जाकर मध्य ये नहीं कह प्रदेश सकता तक, कि हाँ मैं छत्तीसगढ़ 10,000 से रुपये लेकर दूंगा, राजस्थान तक मैं इनके आपकी राशन सरकार कार्ड है, बनाऊंगा, बताइए कितने मैं इनके रिपोर्ट आधार कार्ड बनाऊंगा। या मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रही खड़ा हूँ, करूंगा, मैं एक बुनियादी होने सवाल वाला पूछ रही हूँ और मैं अपने सब पैनलिस्ट से वो सवाल पूछना चाह रही हूँ। दिल्ली में जो एक पैटर्न है, आज जो ऐलान हुआ 2500 रुपए दिए जाएंगे और 2500 के ऊपर एक मोहर लगा दी कैबिनेट की बैठक में। अलग अलग राज्यों में दुष्यंत जी हमने देखा है, अलग अलग राज्यों में संजीव जी, जहां जहां सरकारें बन रही हैं वहां पर महिलाओं को लेकर ऐसी योजनाओं का एक बड़ा रोल है। अब सवाल ये है कि क्या अब यही ट्रेंड चलेगा, जहां पर 2500 रुपए, जहां पर 2100 रुपए, वहीं पर सरकार बनेगी? संजीव जी देखिए ये आज ऐलान गलत कर नहीं दिया। है। हाँ। अगर महिलाओं के, पहले मुझसे पूछा उन्होंने, अच्छा संजीव जी पहले चलो संजीव जी से। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बेसिक सिद्धांत है भारतीयता का, इस भूमि का, जिसमें सुगंध आती है। और उसको भारतीयता को अपनाने वाला जो आइडियोलॉजी है, जो विचार परिवार है, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो क्या गलत है उसमें? हाँ, उसके लिए उन्होंने नीति बनाई है, कौन कौन लोग उसमें आ सकते हैं, क्या इनकम टैक्स पे ही आ सकते हैं, क्या एक स्तर से ऊपर के लोग आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं है ना। ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते, ईट रोड़ी बदरपुर गारे से घर नहीं बनता, महिला घर बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जब भारतीयता का, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है। भूमि बाहर है, इसलिए बताइए जो है आपकी भी जो सरकारें जहां बन रही है, आपकी भी जहां सरकारें बन रही है, भाई दुष्यंत जी, हाँ कर्नाटक की सरकार 3000 रुपए महालक्ष्मी योजना में दे रही है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की भी दे और अच्छी बात ठीक है। है। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन ये बस सरकार को ये सशक्तिकरण सिर्फ पैसे देकर हो रहा है। नहीं, पैसे देके भी किया जा रहा हाँ। है, ये ठीक है। हाँ। SC ST OBC और EWS की जो महिलाएं हैं उनको तो कंपलसरी करना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि आज महिला दिवस है, इसीलिए मैं ये सवाल इंपॉर्टेंटली पूछ रही हूँ, क्योंकि आप प्रीति जी काम करती हैं, बहुत से आपकी एनजीओ काम करती है। मैं ये पूछ रही हूँ कि महिलाओं को सिर्फ क्या पैसे का एक प्रलोभन देकर ही क्या चुनाव जीते जाएंगे? क्या ये जो एक परिपाटी शुरू हुई है, ये सही है, गलत है? बस जल्दी से इस पर रिफ्लेक्ट कोई भी फ्रीबीज देके आप किसी का जीवन उद्धार नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको जरूरत है, उनको आप सपोर्ट सिस्टम की तरह से 2500 रुपए दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस 2500 के बिना पे उनकी एजुकेशन पे नहीं काम करना या उनकी, क्योंकि इन फ्रीबीज पे तो अटैक करते थे, आज सारी सरकारें दे रही आपको उनके साथ पैरेलली उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी नौकरी पे, उनकी भागीदारी पे, समाज पे, उस पे इक्वली काम करना पड़ेगा। हाँ, इस 2500 को प्रलोभन की तरह नहीं यूज कर सकते, सपोर्ट सिस्टम की तरह जरूर। लेकिन एक मिनट दुष्यंत जी, लेकिन मुमताज जी देखिए, ये जो एक ट्रेंड बन गया है पैसे का, मैंने उस पर मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हर कोई वादे तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दिल्ली की सरकार अपने आने के 3 हफ्तों के अंदर अब ये जारी करने की बात कह रही है। ये भी एक तरह की अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी देखिए, 4 लाइन सुन लीजिए। हाँ। कि रेवड़ी बांटो ठीक है, पर बात मुझे समझाओ, ये सब कैसे आएगा, मुझको कुछ बतलाओ। आते ही हमारी जो बहन है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई यह तो ठन गोपाल है, कोच खाली है। अब खाली कोच से ये खाली जो है, खाली हांडी जो है, ऐसे बीरबल की तरह करने से तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। और खाली है ये साबित, आपको लग रहा नहीं मिलेगा, आपको लग रहा नहीं मिलेगा। जी मैं पूछ रहा हूँ, आप तो हर किसी के बारे में पूछते रहते हैं ना। दिक्कत आपके साथ ये है, आप कंट्रोल नहीं करते हैं। 25 रुपया लगा दिया, सबकी बारी में आपको बोलना है, अपनी बारी में दूसरे ना। अरे कमाल हो गया, तो दोगे कैसे? भरोगे कैसे? मैं बताओ, 25 रुपया लेकर के, यानी उन्हीं मियाँ की जूती मियाँ का सर, मियाँ की जूती मियाँ का सर, मतलब 25 रुपया पार्क हमारी बहनें जाती थी, जो बीमार थी, पार्क अच्छा बन गया, वहाँ जाकर कसरत कर रही थी। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, एक सेकंड। देखिए, एक नया मॉडल है, ये मॉडल कितना हिट होगा, कितना चलेगा, ये एक नई शुरुआत दिल्ली से क्या करने की कोशिश की है कि आने के 1 महीने के अंदर, अरे भाई मुमताज जी प्लीज होल्ड, आने के 1 महीने के अंदर अगर इसकी शुरुआत कर दी गई है तो क्या ये भी एक नया मॉडल है? सीधा अकाउंटेबिलिटी का मॉडल है, इस पर विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।